Good afternoon, dear student. So, unit number 4, operating system, we already completed our operating system definition, then services, function, then state. Okay, and your topic, last time topic is scheduling algorithm. Okay, so we already completed first come first serve, then shortest job first, then priority algorithm, and we already started the round robin algorithm. Okay, सो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम आज सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके पहले हार्डली 5 मिनट्स में अगेन एक बार मैं बैकग्राउंड क्लियर कर देती हूँ आपका. सो व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? सीपीयू जो भी टास्क एग्जीक्यूट करता है, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस. ओके, सो नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, मतलब प्रोसेस के पास नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस है उसको क्या करना, प्रॉपर शेड्यूलिंग करना. सो वो किसके अंदर आएगा? ये जो भी प्रोसेस स्टेट, हमने 5 प्रोसेस देखी है एंड 7 स्टेट भी देखी है एंड 5 स्टेट भी देखी है. सो 5 स्टेट कौन कौन सी है? न्यू, देन रेडी, देन रनिंग, देन वेटिंग एंड देन कंप्लीट. ऐसे 5 स्टेट देखे. देन यहाँ पर और 2 एडिशनल कौन से देखे? सस्पेंड, वेटिंग, सस्पेंड, रेडी. ऐसे 7 स्टेट हमने देखे. ओके, सब जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है देन वो रेडी हर जो भी प्रोसेस वो एक क्यू में आती है, राइट? सो क्यू आपको पता है, जैसे स्टैक क्यू, उसके जो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. नंबर ऑफ प्रोसेस हम क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं. सो जब भी प्रोसेस कोई स्टार्ट होती है एंड देन वो क्या होती है, जब रेडी मतलब क्या, वो जब एग्जीक्यूशन के लिए आती है, जब मेमोरी में वो प्रोसेस आती है. सो सीपीयू को क्या है, वो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी, P1 करनी है, हम नंबर देते हैं उसको P1, P2, P3, राइट? सो अगर P1 एग्जीक्यूट करनी है या P3 एग्जीक्यूट करनी है, सो वो डिसीजन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसका यूज करता है? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का. ओके, सो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को अनदर नेम है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आल्सो. ओके, सो ये के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी ये कंप्लीट किया था राउंड रॉबिन, लेकिन थोड़ा वेटिंग टाइम वगैरह वहां तक हम आए थे, राइट? सो आज फिर से एक राउंड रॉबिन का हम एक प्रोग्राम सॉल्व करवा के लेते हैं. ओके, देन अगेन प्रीवियस इसमें भी किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो. ओके, सो मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करती हूँ एंड आपको अगेन एक राउंड रॉबिन ये एल्गोरिदम एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये जो चारों भी एल्गोरिदम, इसका प्रैक्टिकल भी है. लास्ट टाइम हमने LP1 के प्रैक्टिकल में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का भी प्रैक्टिकल देखा है. ओके, सो इसके भी प्रैक्टिकल है. सो प्रैक्टिकल के लिए भी हमें थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है. ओके, सो प्लीज अगेन किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के लिए तो बोलो. आज मैं जो भी सॉल्व करने वाली जो एग्जांपल है वो रहेगा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का. ओके, सो मैं यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ. राउंड रॉबिन कंप्लीट करते, राउंड रॉबिन स्टार्ट ही करना है हमें फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम वो आधा ही हुआ था. ओके, सो ये देखो लास्ट टाइम हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिदम स्टार्ट किया था. ओके, सो जितने भी मैं फिर से भी राउंड रॉबिन आज स्टार्ट कर रही हूँ. सो जो प्रीवियस लेक्चर भी में नहीं होगे, प्रेजेंट नहीं होगे, कुछ भी इश्यू नहीं, मैं आज स्टार्ट ही कर रही हूँ फिर से. ओके, हमारे 4 शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम है. ओके, सो फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, थर्ड है प्रायोरिटी. और प्रायोरिटी के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं राउंड रॉबिन के बाद एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, एंड देन राउंड रॉबिन. ओके, सो सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने एक्सप्लेन किए थे. अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज के राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में. ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम. सो सबका काम क्या है, जो भी रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है, जो अभी क्या होने वाली रनिंग स्टेट में आने वाली है, सो रनिंग में आने के लिए पहले क्या होगा, यहाँ पर कौन सा एल्गोरिदम होगा? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क होगा. रेडी क्यू टू कहाँ पर? रनिंग स्टेट आने के लिए कौन से क्या एल्गोरिदम, यहाँ मतलब ये जो भी एल्गोरिदम ये वर्क होगी. ओके, देन वो रनिंग स्टेट में जाएगी. ओके,
सो राउंड रॉबिन, ये राउंड रॉबिन या बाकी सब एल्गोरिदम क्या करते, प्रोसेस लेते P1 P2 P3 P4 ऐसे नंबर ऑफ जो भी प्रोसेस एग्जांपल में लेंगे, देन राउंड रॉबिन एंड बाकी इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या होता है, एक क्वांटम टाइम एक यूज होता है, यहाँ पर क्या यूज होता है, क्वांटम टाइम, सॉरी क्वांटम टाइम, एक या उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस, ये दो वर्ड है। सो व्हाट इज मीन बाय क्वांटम टाइम, यहाँ पर क्या हर प्रोसेस को पर्टिकुलर एक टाइम गिवन होता है, ओके। सो जितने भी आप है ना प्लीज अटेंडेंस मत दे देना, वो बार बार क्या होता है वहां पर हाईलाइट हो जाती है, अभी निशा कौन उसने अटेंडेंस दी, मैंने बताया ना आपको, मैं अटेंडेंस ये लेती भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्वांटम राउंड रॉबिन किसके लिए फेमस है, और सब ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को ही प्रेफर करते, क्यों, क्योंकि इसमें सबके जितने भी डिसएडवांटेज वो सब इसमें ओवरकम के। राउंड रॉबिन में क्या होता है, वेटिंग टाइम बहुत कम रहता है, ओके। किसके लिए फेमस इसमें, नो मोर वेटिंग टाइम, ओके। देन सब जितने भी प्रोसेस है, ऑल प्रोसेस को प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट वन बाय, मतलब हर प्रोसेस एक बार वन बाय वन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, मतलब जिसमें वेटिंग टाइम वगैरह कुछ भी ज्यादा नहीं रहेगा। सो एक क्वांटम टाइम, एक मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड ऐसे टाइम गिवन रहता है यहाँ पर। उस टाइम में क्या होता है, अगर सपोज 2 मिली सेकंड ऐसा अगर टाइम है, तो P1 के लिए भी 2 मिली सेकंड टाइम होगा, P2 के लिए भी 2 मिली सेकंड टाइम होगा, P3 के लिए भी 2 मिली सेकंड। इसी टाइम में उस प्रोसेस को क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर इसका बर्स्ट टाइम 4 है, सो व्हाट इज मीन बाय बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम मतलब सीपीयू को उस प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड है। तो लेकिन यहाँ पर तो 2 ही टाइम है, मतलब क्या होगा, P1 अगेन P1 P2 P3 अगेन P1 एग्जीक्यूट होगी, ओके। सो सबको अगर इक्वल टाइम देने से क्या हो रहा है, सब प्रोसेस ये रनिंग में भी आ रही है, देन जो ज्यादा जो शॉर्टेस्ट मतलब छोटी वाली जो प्रोसेस है, मतलब जिसको टाइम बहुत कम लगने वाला है, उसको वेटिंग बहुत ज्यादा, अगर सपोज अभी V3 का बर्स्ट टाइम 2 है और इसका 17 बर्स्ट टाइम है, तो ऑब्वियसली P3 को बहुत सारा वेटिंग टाइम होगा, और उसका मतलब उसको बहुत कम टाइम है, लेकिन फिर भी P2 की वजह से उसको वेटिंग टाइम देखो बहुत होता, राइट। सो ये राउंड रॉबिन में क्या हो रहा है, ये ओवरकम भी हो रहा है। सो राउंड रॉबिन में वेटिंग टाइम बहुत कम रहता है, ओके। सो ये थे अबाउट द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर प्रोसेस एंड बस, सो P1 P2 P3 एंड P4। मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल लेती हूँ, ओके, ताकि मुझे उसकी वैल्यूज पता है, तो मतलब हम आंसर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। सो ये प्रोसेस का बस टाइम है 5264 5264, ये क्या है, बस टाइम। सो व्हाट इज मीन बाय बस टाइम, और वी कैन से द सीपीयू टाइम। सो क्या होता है इसका मीनिंग, कि उस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा 5, P2 के एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा 2, P3 के 6, P4 को 4। और यहाँ पर जो क्वांटम टाइम है, या वी कैन से द टाइम स्लाइस है जो गिवन रहेगा 2, ओके। सो अब इसका आंसर कैसे आएगा, पहले हम गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। गैंट चार्ट मतलब सिर्फ डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब राउंड रॉबिन में जैसे प्रोसेस है उसी वे से लेना है। पहले कौन सी प्रोसेस आएगी, P1, ओके, देन P1 के बाद कौन सी प्रोसेस है, P2 P3 एंड P4। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं ना कंप्लीशन टाइम एंड उसका अराइवल टाइम कैसे है, तो वो देख लो।
तो P0 P1 स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके। अब हर एक को कितना टाइम स्लाइस है 2, सो इसको 2 दिया P1 को, मतलब P1 को 5 टाइम था, अब यहाँ पर क्या है उसको 2 टाइम कंप्लीट हो चुका, मतलब जैसे कि 5 मिलीसेकंड का उसको टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन 2 मिलीसेकंड का टाइम ऑलरेडी गिवन है P1 को। देन सो यहाँ पर कितना रिमेनिंग होगा 5 - 2 3। अंडरस्टूड? यहाँ तक बोलो तो समझ में आया क्या? प्लीज रिस्पॉन्स करो आप वहां से। अंडरस्टूड मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यस मैम। ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन P2 को उसको भी कितना टाइम देना है 2, सो यहाँ पर 2 + 2 कितना आएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर -2 होगा तो क्या होगा 0। सो इस वजह से अगर मुझे दिखाई दे रहा है P2 0 हुआ, मतलब P2 अभी फिर से कभी नहीं आएगा, P2 ये कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्रोसेसिंग वो रनिंग, उसकी जो भी रनिंग स्टेट है वो कंप्लीट है, जैसे P1 की बाकी है। अंडरस्टूड? यहाँ पर P4 क्यों लिखा? क्योंकि 2 टाइम स्लाइस है, प्रीवियस में 2 + 2 किया 4, सो P2 कब कंप्लीट हुई? 4 मिलीसेकंड में। P1 2 मिलीसेकंड, लेकिन कंप्लीट है क्या या नहीं? वो रनिंग में ही अभी, ओके। सो उसका लेकिन 2 मिलीसेकंड का टाइम कंप्लीट है। देन P3, अब क्या है यहाँ पर P3, अब अगेन यहाँ पर 2 जाएगा, सो 2 + 2 सॉरी 4 + 2 6, यहाँ पर क्या आएगा भी अगेन 4, ओके। अगेन फिर 6 + 2 8 माइनस होगा 2, तो कितना आएगा यहाँ पर 2। सो अगर आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर ये कंप्लीट है, ओके। अब P2 ने अब फिर से राउंड रॉबिन का मीनिंग है राउंड रॉबिन, राउंड में अगेन P1 P2 P3 एक बार एग्जीक्यूट किया विद द टाइम स्लाइस 2, ये गिवन रहता है, ओके। अगेन अब P1 P2 P3 अगेन कहां से स्टार्ट होगा? अब ये P1 कौन से प्रोसेस से? P1 से, ओके। सो P1 को कितना टाइम अभी बाकी है? फिर से अभी यहाँ पर क्या आएगा अगेन -2, कितना आएगा यहाँ पर 1, और 8 + 2 कितना आएगा यहाँ पर 10। P1 के बाद कौन सी प्रोसेस आ रही है? P2, लेकिन P2 क्या है कंप्लीट है, इसलिए इसको नहीं लेना है अब। देन P2 के बाद कौन सी है? P3। सो अब P3 में क्या आएगा 4 - 2 2, तो 10 + 2 कितना आएगा 12, ओके। देन अगेन यहाँ पर क्या आएगा 4, सो 4 + 2 ये 4 14 - 2, यहाँ पर क्या होगा ये कंप्लीट, ओके। सो अगेन राउंड रॉबिन P4 होने के बाद अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम दी P1, सो P1 क्या अभी ओनली 1 बाकी। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की बात है कि क्या करना है, यहाँ पर भी P1 है, सो P1 में 2 नहीं ऐड करना है, कितना ऐड करना है मुझे? कितनी टाइम स्लाइस की रिक्वायर्ड है? ओनली 1 की, सो 14 + 1 कितना आएगा 15, ओके। अभी P2 कंप्लीट है, कौन सा अब आएगा? ओनली P3। अब P3 को कितना रिक्वायर्ड है 2, सो 15 + 2 70। सो ये पूरा गैंट चार्ट रेडी है विद देयर कंप्लीशन टाइम, ओके। सो ये जो भी लास्ट में आता है वो कंप्लीशन टाइम रहता है। सो अब यहाँ पर कंप्लीशन टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो मैंने 1-2 एग्जांपल जो देखे ना बुक में, तो उनका एक थोड़ा सा अलग वे है, तो हम उस वे से भी सॉल्व करते ताकि आपको भी ऑनलाइन में या ऑफलाइन जो भी एग्जाम होती उसमें अगर क्वेश्चन आते तो पूरे से एक टेबल आता है कि अराइवल टाइम गिवन रहता है तो ओके, नहीं रहता तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करना है, देन कंप्लीशन टाइम, टोटल अराउंड सॉरी टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ऐसे टेबल में गिवन होता है। तो हम भी इसी वे से फाइंड आउट करते, ओके। सो इसलिए मैं ये भी टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, और विथ उसके एग्जाम सॉरी उसके फॉर्मूले में लिख के देती हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ टेबल, प्रोसेस अराइवल प्रोसेस नंबर, देन अराइवल नंबर, देन बस टाइम, कंप्लीशन टाइम, देन और कौन सा टाइम है
TAT, that means short form है turn around time, waiting time. Okay. अगर कुछ नोटबुक अगर आप यूज करो तो अभी मैं जो भी फॉर्मूले देने वाली वो प्लीज लिख के रखो. तो अभी हमारे पास कितने प्रोसेस है? P1, P2, P3 एंड P4. ओके. सो अराइवल टाइम यहाँ पर है क्या? गिवन नहीं है, सो कंसीडर एज अ 0. बर्स्ट टाइम क्या है? ओरिजिनल बर्स्ट टाइम 5264. 5264. ये यहाँ तक पूरा गिवन था, जितने मैंने रेड पेन से लिखा वो पूरा क्या था? गिवन था. ओके. अब क्या है? कंप्लीशन टाइम कैसे फाइंड आउट करना है? अभी तक क्या था? राउंड रॉबिन में क्या होता है? हर टाइम वो प्रोसेस रिपीट आती है, तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. अगर वो दूसरे कोई वैसे है, दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, प्रायोरिटी है, तो उसमें क्या कैसे होता है? जो भी लास्ट में आता है, P2 कब कंप्लीट हो रही है? 2 में. P4 कब कंप्लीट हो रही है? 6 में. सो ये इजी आता है. राउंड रॉबिन में कैसे निकालना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सो P1 कहाँ तक लास्ट में कंप्लीट हो रहा है? देखो P1 कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, देन यहाँ पर है. सो इसका कंप्लीशन टाइम क्या लिखना है हमें? 15. फिर से बोलती हूँ कि यहाँ पर P1 का 15 क्यों लिखा? P1 कंप्लीट कब हुई है ये प्रोसेस? अब यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर तो स्टार्ट हुई, लेकिन इसका और एक टाइम स्लाइस बाकी था. तो क्या करना है? गैंट चार्ट में पूरा देखना है कि लास्ट से ढूंढो आप P1 तो कब मिली है, जो उसका टाइम क्या था? 15. सो राइट डाउन 15. अब P2 कब कंप्लीट हुई है? 4. राइट. देन P3 कब कंप्लीट है? 17. देन P4 14. ओके. यहां तक कंप्लीशन टाइम में किसी कुछ प्रॉब्लम? सो यहां पर क्या आएगा? अब फॉर्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम. लॉन्ग फॉर्म में टर्न अराउंड टाइम. सो फाइंड आउट कैसे करना है टर्न अराउंड टाइम में? कंप्लीशन टाइम, उसके दो फॉर्मूले हैं. कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. क्या फॉर्मूला है? कंप्लीशन टाइम टर्न अराउंड, TAT का लॉन्ग फॉर्म में टर्न अराउंड टाइम, TAT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. और एक फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने बताया था टर्न अराउंड टाइम का, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम. ओके. मैं लगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखती, वो भी वेटिंग टाइम, मतलब जो वैल्यू आपके पास है उस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम. ओके. सो अभी मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करी हूँ? अभी मेरे पास वेटिंग टाइम नहीं है, कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम है, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगी. ओके. सो बोलो तो इसका आंसर क्या आएगा TAT का? यहाँ पर P1 15. देन P2 4. देन 17. 14. 14. अगर यहाँ पर गिवन है तो उस वैल्यू को माइनस करो. यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए मैंने उसको कंसीडर कर लिया है 0. देन अभी वेटिंग टाइम का फॉर्मूला. वेटिंग टाइम के दो फॉर्मूले. इसके पहले हमने क्या देखा था वेटिंग टाइम का फॉर्मूला? तो इसके पहले क्या फॉर्मूला देखा था हमने? वेटिंग टाइम किसके लिए करते थे? जैसे देखो, अगर इस टाइप का अगर एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, हम क्या करते थे? P2 0 के लिए वेटिंग करेगा, P4 26 के लिए वेटिंग, तो हम इसे मैन्युअली काउंट करते थे. राइट. सो यहाँ पर और एक फॉर्मूला है, क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है? टर्न अराउंड टाइम TAT माइनस बर्स्ट टाइम BT. इसको शॉर्ट फॉर्म है BTB है, TAT माइनस बर्स्ट टाइम.
तो अब बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। देन P2 क्या आएगा? 2, P3 11, 10. ओके। सो यहाँ पर ये कंप्लीट है। ओके। सो आपको जनरली इसी के मार्क्स रहते हैं कि उसका कंप्लीशन टाइम, सॉरी टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम के लिए। देन अगेन आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो आपको वो पता है फॉर्मूला, एवरेज PAT क्या आएगा? एडिशन, ये सबकी एडिशन एंड देन डिवाइड बाय 4। सो क्या आएगा? 15 प्लस 4 प्लस 17 प्लस 14 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8.25. 8.25। 8.25. एंड वेटिंग टाइम क्या आएगा? अभी एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा? 10 to 11 10 10 to 11 and 10 divided by 4 क्या आएगा? क्या आएगा? 20 31 30 34 ना? आई थिंक राइट, 34। नहीं मैम, 33. 33 ओके। और 8.25 वही आएगा इसका भी. सेम आएगा कि 8.25। ओके। किसी कुछ प्रॉब्लम इसमें? और एक क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बताना है। ओके। सो प्लीज ये फॉर्मूले याद रखो, प्रैक्टिकल में जब हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूले यूज करने वाले। ओके। हेलो। ओके। और एक फॉर्मूला है रिस्पॉन्स टाइम का। सो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या है? सीपीयू फर्स्ट टाइम कब उस प्रोसेस को मिला था वो, एंड माइनस अराइवल टाइम। सो मैं एक निकाल के दिखाती हूँ आपको कि कैसे फाइंड आउट करना है। रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो अगर मुझे P1 के लिए फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट टाइम सीपीयू, दैट मीन्स कैसे? P1 को कब मिला था वो? 0 के। सो 0 माइनस 0 तो क्या आएगा? इसका रिस्पॉन्स टाइम P1 का 0, P2 का। अब P2 को कब मिला था वो? 2। सो 2 माइनस 0 सो 2। P3 के लिए कब मिला था वो? फर्स्ट टाइम कब मिला उसको? 4। सो 4 माइनस 0 4। एंड P4 को कब मिला था वो? 6। सो 6 माइनस 0 6। सो सिंपल है, लेकिन आपको वो फॉर्मूला नहीं पता रहता है इसलिए प्रॉब्लम रहता है। तो आज मैंने कितने फॉर्मूले बताए आपको? टर्न अराउंड टाइम का ये फॉर्मूला पता था, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। लेकिन अगर वेटिंग टाइम नहीं निकाला है हमने तो, क्योंकि इसमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना बहुत हार्ड रहता है, राउंड रॉबिन में डायरेक्टली नहीं कर सकते। ओके। सो इसीलिए इससे ये फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। सो टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देन वन मोर फॉर्मूला इज टर्न, और सबके आंसर सेम ही आएगा, मैंने वो क्रॉस चेक करके भी देखे। सो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ये से दो फॉर्मूले। देन वेटिंग टाइम का क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इजी है, स्टेप्स अगर स्टेप्स इजी है, लेकिन सिर्फ ये जो भी कैलकुलेशन है इसके फॉर्मूले याद नहीं रहते, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके। एवरेज तो आपको निकाल सकते हैं आप, सिर्फ मतलब दो ही, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, इतना याद रखना। ओके। तो ये था किसका एग्जांपल? राउंड रॉबिन का। ओके। तो किसी कुछ प्रॉब्लम? सो एक बुक है मेरे पास, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कि राउंड रॉबिन का वगैरह कैसे आते हैं एग्जाम्पल। ओके। दिखाई दे रहा है आपको?
यस और नो? ब्लर दिखाई दे रहा है शायद। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। Draw Gantt chart and calculate the average turnaround time, average waiting time for the following process using priority based, उसको ही non primitive बोलते हैं, so priority based scheduling and SFG scheduling policy. Consider low number as a low priority, sorry यहाँ पर, हाँ अगेन एक यहाँ पर दिया है, देखो low number as a high priority, ऐसा यहाँ पर कंसीडर किया है। अंडरस्टूड? सो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। ओके, और ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। सो हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दो वे से सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज द प्रायोरिटी बेस्ड से एंड सेकंड वन इज द किससे करना है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से। ये दो वे से हमें गिवन एल्गोरिथम, सॉरी गिवन एग्जांपल सॉल्व करना है एंड देन क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ये फाइंड आउट करके बताना है। ओके, सो मैं वो एग्जांपल सॉल्व करती हूँ। सो इसमें अराइवल टाइम दिया है, बर्स्ट टाइम 8, 6, 1, 2 एंड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या दी है, 1, 2, 3, 0, ये प्रायोरिटी दी। ओके, और सॉल्व किससे करना है, प्रायोरिटी से करना है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से एंड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से, दोनों वे से सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पर एक नोट दी है, क्या नोट दी है कि यहाँ पर कंसीडर करना है, कंसीडर लो नंबर एज हाई प्रायोरिटी। क्या मीनिंग है इसका, बोलो। कंसीडर लो नंबर एज अ हाई प्रायोरिटी। जनरली हम हायर प्रायोरिटी किसको देखते हैं, हम वैसे ही कंसीडर करते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं, किसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, किसको हम लो प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है, हम पहले प्रायोरिटी एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। यूज फर्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या करते हैं, गैंट चार्ट भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं। सो अभी इसकी प्रायोरिटी से हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस लिखनी पड़ती है। सो प्रायोरिटी, अब यहाँ पर क्या दी है टिप, लो नंबर एज अ हाई प्रायोरिटी। सो लो नंबर किसको है अभी यहाँ पर, बोलो हम, 0, मतलब P4 ये हमारी क्या आई, फर्स्ट प्रोसेस आई। देन इसके बाद क्या है, उसके हाई प्रायोरिटी ना, मतलब जो लो नंबर लिखा है ना, मतलब ये 0, तो वो हाई प्रायोरिटी P4। उसके बाद क्या आएगा, P1, इसके बाद P2, ओके, कंप्लीट है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइड में, साइड में क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, P0 ये स्टार्ट होगा यहाँ से। ओके, एंड देन P4 स्टार्ट होगा। अब P4 का बर्स्ट टाइम क्या है, 2, राइट। सो 2 टाइम इसको कंप्लीट होगा। अब P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 8। सो हम इसमें ऐड करते हैं ना, 2 + 8 कितना होगा, 10। देन P2 का क्या है, 6, देन 16। P3 का क्या है, 1, देन 17। अंडरस्टूड? देखो मैं जब तब तक अटेंडेंस शेयर करती हूँ, आप प्लीज देख लो इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं।
ओके, ये समझ में आया यहाँ पर क्या किया मैंने? तो अब यहाँ पर कैसे लेंगे हम? प्रोसेस नंबर, देन यहाँ पर क्या करेंगे हम? बस टाइम, अराइवल टाइम, then TAT and waiting time. Okay. So P1, P2, P3 and P4. बस टाइम बोलो तो, बस टाइम क्या है? 8, 6, 1, 2. अराइवल टाइम है 0, 0, 2, 3. अब मैंने TAT का क्या फॉर्मूला बताया था आपको टोटल टर्न अराउंड टाइम का? अब यहाँ पर एक अराइवल टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो यहाँ पर और एक फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, कंप्लीशन टाइम. सो कैसे कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं? P1 कब कंप्लीट हुई है? 10 को. P2 कब कंप्लीट है? 16 को. P3 17 को एंड P4 2 को. ओके. सो अराइवल कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो क्या आएगा? TAT 10, 16, 17 minus 2, 15, 2 minus 3. यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा. 0, यहाँ पर P4 स्टार्ट होना चाहिए था. P1 के ठीक है. यहाँ पर क्या आंसर आएगा मैं बोल देती हूँ, 2. सो अराइवल टाइम भी यहाँ पर 3 नहीं चाहिए था. P4 + 2. ठीक है. यहाँ पर बता देते क्या आएगा या क्या गलती है यहाँ पर. वेटिंग टाइम क्या आएगा? ये कल मैं बता दूंगी. ये वेटिंग टाइम क्या आएगा? वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है? TAT minus burst. सो TAT का ये और उसमें से वर्स्ट टाइम माइनस. तो 10 - 8 2, 16 - 6 10, 15 - 1 14 और ये ठीक है. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ये मैं एक बार देख लेती हूँ. ओके. सो यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है? ओके. सो नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम ये जो भी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ये देखेंगे, प्रायोरिटी इसको कंप्लीट करेंगे. ओके. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. ओके. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. मैंने अटेंडेंस की लिंक ऑलरेडी शेयर की चैट विंडो में. ओके.